चलो भैया आज अपना लेक्चर नंबर 4, ठीक है। इससे पहले देखो हमने कितना पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेन देखा था, ठीक है यार। नॉर्मली बिल्कुल ईजीएस्ट में हमने ब्रेन समझा था, है ना, कि ब्रेन क्या पार्ट है। ब्रेन के हमने लोब में देखा था, जब ब्रेन को लोब में से डिवाइड कर रखा है। फिर ब्रेन को फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को समझा था, है ना। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में थोड़ी लाइनें लिखी थी। कुछ कुछ ना पूछता चलूँगा, ठीक है। आज और आगे पढ़ने वाले हैं। एक कल हमने वर्ड पढ़ा था ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होती है कि भाई जो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में कनेक्ट करती है ना। सो ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं वो मेरे को कमेंट करके बताना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब जो मैं पूछता हूँ क्लास के अंदर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो एनसीईआरटी रीड करते चला करो। ब्रेन स्टेम में क्वेश्चन आता है कि ब्रेन स्टेम में कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हमने और काफ़ी चीज़ पढ़ी थी। मैंने बताया था कि ग्रे मैटर ग्रे क्यों होता है, वाइट मैटर वाइट क्यों होता है, ठीक है। ग्रे मैटर ग्रे क्यों होता है, सेल बॉडी से कारण, न्यूरोन, वहाँ पे जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी के कारण, साइटोन के कारण, नहीं तो ग्रे कलर आया हुआ है। वाइट कलर क्यों आता है, वाइट कलर माइलिन शीथ के कारण, वहाँ पर एक्सोन्स होते हैं ज़्यादा। शोन सेल ने माइलिन शीथ बनाई है। सब एक्सप्लेन किया हुआ है कि ग्रे कलर क्यों है, वाइट कलर क्यों है, ठीक है। सब हमने पढ़ा हुआ है, ये देखा था हमने। कॉर्पस कोलोसम का रोल क्या होता है पढ़ा था। नेटवर्क्स का बंडल है जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर रहा है आपस में। इशारा क्या है, सेरिब्रम है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है सेरिब्रम में पूरा। सेरिब्रम ने पूरा थैलेमस को आपस में कवर कर रखा था। सब पढ़ा हुआ हमने, पूरा फोर ब्रेन पढ़ा, फिर मिड ब्रेन पढ़ा, हाइंड ब्रेन पढ़ा। मिड और हाइंड ब्रेन के बारे में बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, वो बस 2-3 लाइन लिखी एनसीईआरटी ने, वही तुम्हें मेमोराइज करनी, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। और फिर अपने क्वेश्चन लगाओ, एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी को नोट्स बनाओ। समझाने के लिए मैं बहुत हूँ, ठीक है। जहाँ कोई डाउट आ रहा है, कुछ चीज़ बात समझ में नहीं आई, कमेंट में डाल दो सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उस लेक्चर दोबारा समझाया जाएगा और ईजीएस्ट वे में समझाऊंगा, ठीक है। और लेक्चर थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, ठीक है, कि और ईजीएस्ट वे में और ज़्यादा एग्जाम्पल लेकर उस चीज़ को समझाऊँ, ठीक है। लेकिन मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ कि इसमें पूरा समझ में आ जाए बच्चे को, ठीक है। मैं तुमको सब कुछ समझ में आ जाए, मैं पूरा ट्राई करता हूँ। लेकिन तब भी अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ लेक्चर कमेंट में डाल देना कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, यहाँ पर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो उसकी एक नई वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। और अब चैप्टर्स को मैं प्लेलिस्ट फॉर्म में डाल दूँ कि चैप्टर के इसमें इतने लेक्चर्स हैं। आज हम पढ़ने वाले, कल हमने ब्रेन के बारे में इतना पढ़ा था, ठीक है। अब देखो हमने ब्रेन पढ़ा, मैंने कल बताया था कि क्या सीन चल रहा है कि स्टिमुलाई आया, हमने मतलब स्टिमुलाई यहाँ टच होता है, ठीक है। तो यहाँ से नर्व इंपल्स जनरेट हुई, वो पहुंची सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। फिर ब्रेन, अब हमने कल ब्रेन पढ़ा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 चीज़ आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन स्टेम क्या करती है कि ब्रेन स्टेम हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड आपस में जोड़ती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, मैंने लोकोमोशन मूवमेंट बताया। स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स का बंडल है, समझो, एक बहुत बड़ी मोटी तार है जिसके अंदर बहुत सारी मतलब कि नर्व्स है उसके अंदर, ठीक है ना। एक वायर टाइप है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वायर्स हैं। एक बहुत बड़ा नर्व्स का बंडल है, उसमें बहुत सारी नर्व्स हैं, ठीक है। अब जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, देखो ब्रेन हमारे सब ऑर्गन्स के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं है, ठीक है। जो ब्रेन है ना, ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं है हमारे पूरे सिस्टम के साथ, पूरी बॉडी के साथ। वो बीच में एक जरिया है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। समझाता हूँ कैसे, पूरा समझाऊंगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, पूरा समझाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा। देखो जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सबको पता है कि नर्व्स होती हैं। मैंने बताया कि स्पाइनल कॉर्ड एक नर्व्स का बंडल है, ठीक है। अब उस स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन में वर्टिब्रल कॉलम है, 26 हड्डियां हैं, ठीक है। ये जो हड्डियां हैं जो फील हो रही है, इसके अंदर नर्व्स है भाई, नर्व्स के बंडल, बहुत सारी नर्व्स हैं, ठीक है। और उन नर्व्स की प्रोटेक्शन के लिए हड्डियां दे रखी हैं, ठीक है। अब ब्रेन से निकला पूरे बड़ी जो नर्व निकल रही है ना, उनका पूरा बंडल निकल रहा है स्पाइनल कॉर्ड। अब वहां से जो नर्व निकलती हैं वो मैं बता दूं 31 पेयर्स नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो जो 31 पेयर जो नर्व्स निकल रही हैं वो पूरी बॉडी में फैली हुई है, हाथ में, पैर में, हर जगह फैली हुई हैं, ठीक है। और उन्हीं को बोल रहे हैं आगे जाके वो ब्रांचेस बन रही है, वही सब पेरिफेरल नर्व्स हैं, ठीक है। अब यहाँ टच हुआ, ठीक है, ये हो रहा है, हम फील कर पा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के कारण, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की कोई नर्व इस हाथ में आई हुई है, ठीक है, निकल के से फैल के इस यहाँ पर हर जगह आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आई हुई, जब यहाँ टच करा तो स्पाइनल कॉर्ड उस नर्व के पास वो इन्फॉर्मेशन जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड फिर वो इन्फॉर्मेशन भेज रही है आगे ब्रेन के पास, ठीक है। कैसे हो रहा है देखो, अब ये एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ठीक है। मैंने अपने इस हाथ को टच किया, ठीक है, और टच करके मैं मतलब पकड़ा, होल्ड किया, और इसको जब इसको फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, फोल्ड कर रहा हूँ।
अब भाई ये जो टच हुआ, ये जो फील है, जो सब जो पूरा जो स्टिमुलाई आ रहा है ना, स्टिमुलाई है ना हमारी इसके लिए हाथ के लिए, तो जो रिसेप्टर्स वगैरह ने फील किया, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, पहले गई यहाँ से, जो यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स आई हुई है ना, स्पाइनल देखो ब्रेन है, ब्रेन निकला स्पाइनल कोड ब्रेन स्टेम के थ्रू, ठीक है, स्पाइनल कोड, फिर स्पाइनल कोड जो नर्व्स हैं 31 पेयर, वो पूरी बॉडी में, पूरी पेरिफेरल नर्व में हर जगह फैली हुई है, ठीक है, हर जगह फैली हुई है, ठीक है, ओके 31 पेयर्स हर जगह फैली हुई हैं, कोई नर्व कहीं गई है, कोई नर्व कहीं गई है, कोई नर्व कहीं गई, फिर से ब्रांचेस बनी हुई ऐसे करके, ठीक। अब हाथ में कोई नर्व आई हुई, पैर में कोई आई होगी, यहाँ पे कोई आई होगी, ठीक है ना, डोर्सल में बहुत वेन्स गई होंगी, कमर के अंदर हर जगह वेन्स गई हुई है, ठीक है ना, जो नर्व्स वेन्स बोलो नर्व्स गई हुई है, ठीक है ना, हर जगह नसें गई हुई है, नर्व्स वगैरह गई हुई है, ठीक है। तुम जहाँ पर भी टच करोगे वो पहला मैसेज वो जाएगा, वो जो सी स्पाइनल वहाँ आई हुई है वो उस स्पाइन के उस पार्ट पर इंफॉर्मेशन लेके जाएगी, ठीक है। नर्व यहाँ पे इंपल्स जनरेट हुई, फिर वो इंपल्स का मैसेज स्पाइन के उस पार्ट पर गया, अब स्पाइनल कोड वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाएगी, ठीक है, कि भाई ब्रेन है डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है। देखो डिसीजन मेकिंग होता है ग्रे मैटर, ठीक है, जो ग्रे मैटर, अब ब्रेन का कोई काम नहीं है, इसको इरेज करता हूं, ठीक है। आज बहुत कुछ समझाना है तुम लोग को यार, देखो क्या बताना चाह रहा हूं तुम लोगों को मैं। देखो जो ग्रे मैटर है ना, वो ग्रे क्यों है, मैंने बताया है सेल बॉडी के कारण, और ग्रे मैटर, देखो ब्रेन है डिसीजन मेकिंग बॉडी, सो ग्रे मैटर ही डिसीजन लेता है, ठीक है। ग्रे मैटर जहां पे ग्रे कलर है, जो ग्रे मैटर है वो डिसीजन मेकिंग का काम करेगा, ठीक है। अब इसका रीजन बताता हूँ, रीजन सुनो ध्यान से समझना, रीजन क्या, कहानी क्या है, देखो समझो भाई, ये बन रखा है सेल बॉडी से, साइटोन से, न्यूरॉन की, है ना। अब और इसका काम है, इसका काम तुम्हें नहीं पता, मान लो मेरे सेल बॉडी क्या है तुम्हें नहीं पता, 1% मान लो, ठीक है, पता हो गया होगा वैसे तो इतना पढ़ाया होगा, ठीक है, लेकिन मान लो तुम्हें ये नहीं पता, एक्सोन से बन रखा है व्हाइट मैटर, वहां पे शोन सेल माइलिन शीट उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है ना, व्हाइट मैटर बना हुआ है, ठीक है। एक्सोन का काम तो पूरा बताया हुआ है ना, कि यहाँ पर इंपल्स जनरेट होती है, फिर इंपल्स कंडक्शन होता है, एक्सोन का काम तो होता है कि भाई इंपल्स आई समझो एक्सोन, जब मैं न्यूरॉन पढ़ा था क्या होता है, न्यूरॉन क्या करता है, डेंड्राइट क्या है, इंपल्स को कैच करेगा, कोई इंपल्स उसको कैच करेगा, उसको पास करेगा सेल बॉडी, फिर एक्सोन के थ्रू वो जाएगी, ठीक है। तो एक्सोन का तो एकमात्र, देखो डेंड्राइट काम है इंपल्स कैच करना, एक्सोन का काम है उसको ट्रेवल कराना, कंडक्शन कराना, ठीक है। सेल बॉडी का काम, अभी सेल बॉडी में खाली पास करके डेंड्राइट सिंपल चली गई, सेल बॉडी का अलग फंक्शन, सेल बॉडी काम होता है डिसीजन मेकिंग का, जो ब्रेन का मेन काम है सेल बॉडी कर रही है, ठीक है ना, न्यूरॉन का। एक्सोन का सारा काम है क्या, एक्सोन से बनकर व्हाइट मैटर, ठीक है। अब एक्सोन का काम है कंडक्शन, जो इंपल्स को कंडक्ट करवाना, तो सेल बॉडी, ग्रे मैटर जो होता है सेल बॉडी है, वो डिसीजन मेकिंग का काम करती है। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर है, बाहर व्हाइट मैटर है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट उल्टी है, अंदर सेल बॉडी वाले, बाहर एक्सोन वाले हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों है, देखो ऐसा क्यों है समझे, देखो मान लो ये तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल, अब यहाँ से कोई नर्व आ रही है, 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 कोई नर्व है, कोई नर्व नर्व आ रही है, ठीक है ना। अब भाई तो यहाँ पे बाहर की तरफ एक्सोन होते हैं, अंदर यहाँ पे ये क्या नाम, डेंड्राइट है, ये क्या बना दिया, ठीक है, ये तुम्हारा डेंड्राइट है, ठीक, और ये एक्सोन है, ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट ये सेल बॉडी, ये एक्सोन है। अब नर्व का मैसेज कंडक्शन होकर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इस कारण से, क्योंकि देखो मैसेज है, ठीक है ना, अरेंजमेंट कैसी है कि नर्व्स आई, फिर यहाँ पर एक्सोन आएगा, फिर यहाँ से उन्होंने लिया, मतलब कि कंडक्शन हुआ। अब अंदर की तरफ यहाँ पर होता है सेल बॉडी, अंदर ग्रे मैटर है, बाहर की तरफ व्हाइट मैटर है, जो नर्व इंपल्स सीधा मैसेज लेगा, कंडक्शन करेगा, एक्सोन, ठीक है। बाहर की तरफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर व्हाइट मैटर है, अंदर की तरफ ग्रे मैटर है। ग्रे और व्हाइट मैटर समझ में आ गया कि भाई ग्रे मैटर डिसीजन मेकिंग काम करता है, व्हाइट मैटर ये सब क्या नाम है, कंडक्शन काम करता है, बिकॉज वहाँ पे एक्सोन वगैरह होता है, ठीक है। इतनी कहानी सब समझ में आ गई। देखो सिंपल सी कहानी क्या है कि तुम जहां पर भी टच कर रहे हो, वेयर एवर यू आर टचिंग, तुम यहाँ टच किया, यहाँ पे कोई स्पाइनल नर्व आ रखी होगी, एग्जाम्पल्स मैं बता दूंगा 2-4 कि भाई यहाँ ये एग्जाम्पल, यहाँ ये एग्जाम्पल, यहाँ पर ये एग्जाम्पल, यहाँ पर ये एग्जाम्पल, कि ये वाली नर्व यहाँ गई हुई है, एग्जाम्पल अभी दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन समझ वाले कि
पंगा क्या है, मतलब पंगा कह रहा हूँ कि क्या चल क्या रहा है बॉडी के अंदर। तुमने यहाँ टच किया, यहाँ स्पाइनल नर्व रखी है, यहाँ से वो इम्पल्स ट्रेवल करती करती पूरी स्पाइनल के किसी वर्टिब्रा में, जहाँ से वो मतलब कि वर्टिब्रा बोल रहा हूँ, उस वर्टिब्रा उस पार्ट में पहुंची जहाँ से वो नर्व जुड़ी हुई है, ठीक है ना। भाई C1 है, C2 है, C3, C4 ऐसे करी नर्व होती है, ठीक है। 31 पेयर्स है, गिनवा दो कौन सी पेयर पता होगा, जितनी हड्डियाँ उतनी पेयर चल रहे हैं आजकल, ठीक है ना। थोरेसिक 12, ठीक है, ऐसे करके, ओके, सर्वाइकल 7, ओके। तो ऐसे ऐसे करके सब चल रहा है। तो सीन क्या है कि ये जो नर्व आई, नर्व यहाँ से इम्पल्स जनरेट हुई और पहुंची स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड भाई वो डिसीजन लेगी जो मैंने बताया स्टार्टिंग में चैप्टर की, स्पाइनल कॉर्ड वो डिसीजन लेगी जो फिक्स डिसीजन है, रिफ्लेक्स वाले डिसीजन है, ठीक है ना। मान लो गर्म चीज़ है, तुरंत वो ब्रेन का वेट नहीं करेगी, वो लेट हो जाएगा, ठीक है ना, इतना जलवल जाएगा तुम कितना डिसीजन लोगे तो, ठीक है ना। अब लेकिन और सब चीज़ें हैं जहाँ पे ब्रेन डिसीजन लेता है, उनका क्या है, पहले स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल देगी, हाथ से पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड से पहुंचा ब्रेन के पास, फिर ब्रेन डिसीजन लेगा कि क्या करना है, फिर वहां से नई इंपल्स आएगी, वो जाएगी स्पाइनल कॉर्ड थ्रू फिर नर्व, फिर यहां से एक्शन लिया जाएगा। समझ में आई कैसे स्पाइनल कॉर्ड एक तरह से मतलब बिचौलिया काम कर रहा है, एक ऐसी वायर है जो कनेक्ट कर रही है ब्रेन और बाकी पेरिफेरी को, ठीक है। काम मेनली ब्रेन का ही है, ब्रेन ही डिसीजन लेता है, ठीक है। कुछ फिक्स डिसीजंस हैं, ठीक है। मैंने रिफ्लेक्स एक्शन वाले हैं, गर्म चीज़ लगी है, मैं स्टार्टिंग बताया तो मैं चैप्टर के जब मैं सेंसरी और मोटर पढ़ा रहा था, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो फिक्स डिसीजन वगैरह हैं, कोई गर्म चीज़ है अपना हाथ हटा लिया, तो ये फिक्स डिसीजन, ये सब रिफ्लेक्स वाले, ये सब हमारे स्पाइनल कॉर्ड काम इसमें अपना डिसीजन ले लेती है, खुद ही इसमें काम कर लेती है, इसमें ब्रेन को इन्वॉल्वमेंट ही नहीं करने देती, ठीक है। उनसे हटाकर अपना काम कर लेती है, लेकिन उसके बाद इन्फॉर्मेशन जरूर भेजती है कि ऐसा टच हुआ था, ये जो भी है, देखो क्या क्या टच था, गर्म था, चाय थी, जो भी थी, वो ब्रेन सोचता है ना, ठीक है, समझ रहे हो। ब्रेन देखता है कि हाँ, जज करता है कि पहले क्या था, ठीक। इन्फॉर्मेशन जरूर भेजती है, ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं भेजती, लेकिन उसके इन्फॉर्मेशन आने से पहले एक अपना काम कर देती है। कैसे, मान लो भाई, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो ये गिलास है, ठीक है ना, ये गिलास है, मान लो ये भी ठंडा है, ठीक है ना। अगर ये गर्म होता, ठीक है, ये गर्म होता, और मान लो ये गर्म गिलास है, ठीक है, मैंने ऊपर से पकड़ा हुआ है, नीचे गर्म है, ठीक है ना। मान लो चाय है तो नीचे गर्म होगा, ऊपर अभी ठंडा है, ठीक है। अब मेरे को पता है गर्म है, अब भाई बहुत गर्म है, अब मैं इसको टच करूंगा, एकदम मेरा हाथ पीछे जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ने से डिसीजन लिया, पीछे हाथ चला गया, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जैसे टच हुई तो ये हाथ से ट्रैवल करते करते अपने स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंची, स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन भी ले लिया तुरंत कि हाथ पीछे करो, ठीक, तुरंत हाथ पीछे हो गया हमारा, ये डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड का था, स्पाइनल कॉर्ड ने इसमें रिफ्लेक्स एक्शन कर दिया, ठीक है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड ने अपना दिमाग के पास ही भेजी कि देख भाई कैसा टच था, तो फिर तुम्हारी आंखों ने देखा ऐसे क्या टच लग गया, ठीक है, तुम आंखें खोली देख रहे क्या था, तुम देखा चाहिए चाहे ऐसे करके सब कुछ मैं दिमाग ने देखा ना, फिर दिमाग ने मेमोरी स्टोर भी कि यार आज मैं सुबह है ना, फिर तुम बाद में 2 घंटे बाद सोचो यार 2 घंटे पहले मैं जल भी गया था, वो सब मेमोरी का, ब्रेन ने देखा, आंखों ने देखा, ब्रेन के पास सब मेमोरी गई, सोचा सब कुछ, समझ रहे हो। तो बाद में तुम्हें पता तो था कि ऐसे जला सब कुछ हुआ, ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन जरूर जाती है, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन वाले जितने डिसीजन वगैरह जो सभी होते हैं कि अपना हाथ पीछे लो, जो भी हमारा मसल वगैरह इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, वॉलंटरी तुम्हारे स्केलेटल मसल उस समय मतलब कि अनकॉन्शियस है, तुम्हारे कॉन्शियसनेस में नहीं आती, ठीक है ना। तुम विदाउट कॉन्शियसनेस जो एक्शन लिए जाते हैं वो सब रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड ले लेती है। ये वाइट मैटर, ग्रे मैटर, ठीक है। आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि स्पाइनल कॉर्ड कैसे रिफ्लेक्स एक्शन लेती है, ठीक है, कैसे क्या होता है। उसके बाद हम लोग आंख पढ़ने वाले हैं, आई, ठीक है, सेंसरीज। देखो सिंपल सी इस चैप्टर में इतना ही है कि कैसे एक स्टिमुलाई आए। अब तुम्हारी आंखों ने कोई स्टिमुलाई देखा तो भाई आंखों ने कैसे क्या देखा, स्टिमुलाई कैसे वो ब्रेन के पास पहुंचा, ब्रेन के पास थोड़ी ना तुम देख रहे हो वो सीधा इमेज पहुंच जाएगी, ठीक है, कि कॉपी पेस्ट मार दिया। हमारी बॉडी में तो नर्व इंपल्स की तरह काम करती है, ठीक है, वही है एक्शन पोटेंशियल प्लस माइनस वाला फंडा अपनी बॉडी में। तो अपनी बॉडी में क्या होता है कि जब कुछ टच हुआ, ठीक है, उसका सिंपल क्या था कि भाई टच हुआ, ये हमारा एक रेस्टिंग पढ़ाया था, ये हमारा एक रेस्टिंग न्यूरॉन का एक जोन है, ठीक है ना। उसमें क्या है कि बाहर क्या होता है, बाहर प्लस रहता है, अंदर माइनस रहता है रेस्टिंग फेज के अंदर। लेकिन जैसे ही कोई वो आया इम्पल्स स्टिमुलाई आया, स्टिमुलाई आया तो क्या होगा, सीधा सोडियम चैनल खुल जाएंगे, अंदर अगले ही फेज के अंदर अंदर प्लस बन जाएगा। इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। वो पहले से रीपोलराइज था, है ना, वो मतलब पोलराइज था, वो पहले से ही पोलराइज था,
पोलराइज स्टेट थी, रेस्टिंग में सब सब पढ़ाया हो तुम लोगों को, ठीक है। अपने में तो इसमें काम करता है, पेन कर रहा है पैर, देखो अपने में तो इस फिनोमेना में काम करता है, अपने में थोड़ा ना कि ये टच था गर्म, ये सब बताऊंगा, ठीक है, ये सब चीज थी, अपने में तो ये काम कर रहा है, अंदर सिग्नल ये जा रहे हैं, कुछ भी हो, ठीक, कोई भी स्टिमुलाई है ये काम करेगा। तो आंखों में कैसे काम कर रहा है, कान से कैसे काम कर रहा है, वो स्किन में ऐसे ऐसे काम कर रहा है, स्किन में तो पढ़ा लिया, ठीक है, पूरा ही, ठीक है। अब रिफ्लेक्स सेक्शन में पढ़ने वाले स्पाइनल कॉर्ड कैसे वर्क कर रही है, ये डीपोलराइज हो जाएगा, फिर आगे पिछला पार्ट रिपोलराइज हो जाएगा, ये सब सीन चलता रहता है हमारी बॉडी के अंदर, और फिर ट्रैवल करता है इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, केमिकल वहाँ पे फिर आगे केमिकल्स की उसमें सिनेप्स आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो यही सब काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड देखो कितनी, स्पाइनल कॉर्ड कितनी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मैं पहले ही बताया होगा लोकोमोशन मूवमेंट के अंदर कि स्पाइनल कॉर्ड पूरा नर्व्स का बंडल है, ठीक है। तुम्हें थोड़ी सी भी चोट लग जाए ना, थोड़ी सी भी अगर तुम्हें चोट वोट लग गई स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, इंजरी, एक्सीडेंट इंजरी हो गया, तो भाई देखो तुम्हें कोई एक्सीडेंट इंजरी हो गई मान लो, ठीक है, कि भाई रोड पर ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए बोलते कि यार अपना सीट बेल्ट वगैरह पहनो, ठीक है, हेलमेट वगैरह लगाओ। क्यों भाई, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होगी ना, तो स्पाइनल कॉर्ड पूरी पेरिफेरी में फैली हुई है, उसकी तो ब्रांचेस नर्व्स वगैरह निकले हर जगह फैली हुई है, पैर में, हाथ में। गलती से तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड पे लग गया तो कोई वो नर्व डैमेज हो गई, मान लो वो नर्व तुम्हारे इस हाथ में आई हुई थी, वो डैमेज हो गई, तुम्हारे हाथ वर्क करेगा नहीं, काम नहीं करे, तो क्या पैरालाइज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पैरालिसिस बहुत ईजिली और नॉर्मल है, ठीक है, जब तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाए, सबसे पहला पैरालिसिस। सिंपल सी बात है, क्या दिक्कत आएगी तुम्हारी बॉडी में, स्पाइनल कॉर्ड भैया तुम्हारी पूरी बॉडी में फैली हुई है। मान लो एक ऐसी नर्व डैमेज हो गई स्पाइनल कॉर्ड की, तो तुम्हारी राइट लेग में आई हुई है, ठीक है, फिर तुम्हारा राइट लेग तुम कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। कंट्रोल कैसे कर पाओगे, वहां पे तुम्हारा पूरा कंट्रोल गायब भाई, तुम्हारा पैरालाइज। जो नर्व, ठीक है, चाहे तुम्हारा इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो, ऑटोनॉमिक हो, कुछ भी, वो एक नर्व है ना वहां पर, उसी के थ्रू हो रहा था, जिसकी ब्रांचेस फैली हुई थी, जो निकल कर आई हुई थी, ठीक है। अब एक बात और बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, तो तुम्हारा पूरा पैरालाइज होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड पंगा हो गया तो। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड की क्या सीन चल रहा है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा बहुत समझते हैं, स्पाइनल कॉर्ड सीन क्या है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ने वाले हैं। देखो स्पाइनल कॉर्ड का क्या सीन चलता है, मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, 31 पेयर निकलते हैं। अब एक ये निकल रहा, एक ये, तो ये एक पेयर हो गया, एक नर्व ये निकल, सेम नर्व है, ठीक है ना, एक इसकी एक ये तो एक पेयर है, ठीक है, ऐसे 31 पेयर होते हैं अलग अलग, ठीक है, ऐसे एक पेयर है। तो एक मस्त देखो, एक नर्व तो ये है जो इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है, सेंसरी वाली, है ना, फिर एक मोटर भी होगी जो इंफॉर्मेशन लेकर जाएगी कि क्या रिफ्लेक्स करना है, तो दो होती हैं, ठीक है, यही से 31 पेयर है। एक कौन सी, जो इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है, तो इसको बोलते हैं रूट्स, दो रूट्स होती हैं, रूट्स ही बोल दो, दो नर्व्स बोल दो, जो मर्जी यार, ठीक है। ये साइंस के अंदर ना, ये बायोलॉजी में एक ही चीज को चार चार नाम से बोला के बच्चों को कंफ्यूज करते रहते हैं, ठीक है ना। देखो एक है सेंसरी, या इसको बोल देते हैं एफरेंट, जो लेकर आ रही है इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो और दूसरी जो लेकर जाएगी स्पाइनल कॉर्ड से, है ना। सो भाई यही सब करने वाली है, तुम्हारे कंट्रोल में भी है ना ये, मैं इसको अपना अभी हाथ मूव कर पा रहा हूं, ब्रेन काम कर रहा है, ठीक है, वो ब्रेन इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही तो पहुंचा रहा है। ब्रेन का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होना इस हाथ के अंदर जो नर्व आई हुई है वो तो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच है। सोच के देखो भाई, मैंने यही बताया तुम लोग को कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बिचौलिया की तरह काम कर रहा है, ठीक है, वो जो मीडिएटर काम कर रहा है, वो हमारी वो तार है, वो इतनी बड़ी, वो जो नर्व्स का बंडल है, वो कनेक्ट कर रहा है ब्रेन को बाकी बॉडी पार्ट्स को। मैं अपना हाथ मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है, ब्रेन से कर पा रहा हूँ कि भाई मैं अपने ब्रेन से सोच रहा हूँ, सब सही बात है, ठीक है, लेकिन ब्रेन के और इसके हाथ के बीच में जो कनेक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ पे जो नर्व है स्पाइनल नर्व गई हुई है, ठीक है, सर्वाइकल की एक नर्व गई हुई है, मैं इतना बता देता हूँ, ठीक है। ओके, सो सर्वाइकल वर्टिब्रा, यहाँ से एक नर्व गई हुई है हमारे साथ के अंदर, ठीक है, बता देता हूँ। अब भाई वो जो नर्व है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, ब्रेन पहले भेज स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड से इस में जा रही है। अब गलती से तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, मान लो यहाँ इंजरी आ गई, यहाँ चोट वोट लग गई, ठीक है, तुम ऐसे कहीं गिर गए सड़क पे एक्सीडेंट वगैरह के अंदर, यहाँ इंजरी आई गलती से, डैमेज हाथ, फिर तुम्हारा हाथ कोई मूव नहीं कर पाएगा, पैरालिसिस, कंप्लीट पैरालिसिस, और वो उसका कोई इलाज भी नहीं है,
सच बोल रहा हूँ भाई, जब तक वो नर्व काम ना करते, नर्व और न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं होते हैं, ध्यान रखना। न्यूरॉन्स आर नेवर रीजनरेट, अपनी हार्ट के सेल्स रीजनरेट नहीं होते हैं, इसलिए तो एमआई वगैरह में बचा नहीं पाते बंदों को, ठीक है। ऐसे न्यूरॉन्स में हम अपने पेशेंट को बचा नहीं पाते, पैरालिसिस हो गया तो हो गया भाई, फिर तुम मालिश वालिश करते रहो, जो आए जो भी चेंज चल रहा है मालिश करो, ये करो, न्यूरॉन्स को रीजनरेट कराओ, पर न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं होते हैं, यही पंगा है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस बरतो, ठीक है। अब एक और चीज़, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की एक और खासियत, ये पेन की मेमोरी को बड़ा स्टोर करती है, ठीक है। पेन का जितना भी फंडा है ना वो स्पाइनल कॉर्ड के कारण है, जो पेन रिसेप्टर्स हैं या जो पेन मेमोरी, ये सब स्पाइनल कॉर्ड स्टोर करती है। एग्जाम्पल के तौर पे तो मैं समझाता हूँ कैसे क्या होता है बॉडी के अंदर, देखो समझ के देखो स्पाइनल कॉर्ड क्या 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 काम कर रही है। अरे यार देखो, मान लो भाई, देखो मान लो मेरे को यहाँ चोट लग गई, ठीक है। अरे यार एक एग्जांपल, मेरा पैर है, ठीक है, लाइव एग्जांपल देता हूँ, मेरा पैर है, फ्रैक्चर आया था, कब आया था, रक्षाबंधन पे आया था, 31 को आया था फ्रैक्चर, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पेन हुआ, ठीक है, उस समय ज़्यादा पेन हुआ, पेन आज भी है, आने वाले 10 दिन और रहेगा, ठीक है। जब तक वहाँ पर एक मॉलिक्यूल भी है पेन रिसेप्टर जो पेन वाला, तब तक मेरे को वो पेन दिखा रहा है स्पाइनल कॉर्ड के कारण, ठीक है। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो मेमोरी शो करती है कि पेन है, वो तुम्हें कई बार एक्चुअल में पेन होता नहीं है, वो पेन दिखाती है। और चोट लगने पर पेन जो है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को रिकवर होने में। एक बात तो, अगर मेरे को पेन ना हो, ठीक है, अगर मेरे को इस पैर में पेन ना हो, पेन गायब हो जाए, चलो हड्डी टूटी, कुछ भी है, जो भी हुआ, ठीक है, हड्डी टूटी भाई, वहाँ पे इंजरी भी आई थी, जब ब्लीडिंग वगैरह, हमारा जो थोड़ा मांस वास फट गया, ठीक है, स्किन वगैरह निकल गई, तो वहाँ पर भाई चोट लगी, ठीक है। अब मान लो बॉडी से एक ये पेन वाला फंडा गायब हो जाए, पेन रिसेप्टर गायब हो जाए, पेन ही फील ना हो, ठीक है भाई, तो इंसान क्या करेगा? अरे ब्लड निकलता है, ब्लड को रोक दो, यहाँ पे टेप वेप लगा दो, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स में करते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई पाइप है, ठीक है, पानी का पाइप है, कट टूट गया, निकल रहा है, ठीक, क्या करेंगे? अरे टेप बांध देंगे या फिर कोई नया पाइप लगा देंगे, प्लम्बर को बुला लेंगे, कोई पंगा। ऐसे इंसान भी करता, ठीक है, पर नॉन लिविंग थोड़ा ना है, लिविंग बॉडी है, ठीक है, तो पंगा हो जाएगा, थोड़ा ना चेंज बंद कर दो, इतना आसान नहीं है, वो तो नॉन लिविंग है, कुछ भी कर दो, अभी तो लिविंग है, पंगा हो जाएगा। तो इसलिए इंसान ने क्या कर रखा है, भगवान ने क्या कर रखा है, गॉड ने, कि पेन वाला फंडा दे रखा है। अब जब तक पेन रहेगा तो अपने पैर को मूव नहीं कर पाओगे, तो वो रिकवर करने में हेल्प करता है, ठीक है। कहीं पर भी है, यहाँ चोट लग जाए, ठीक है, वो जो पेन वाला फंडा तुम्हें हो रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड के कारण होता है। स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पे पेन ऐसी आया, वो पेन रिसेप्टर आया, ठीक है ना, अब पेन हुआ, अब तू जो थोड़ा बहुत भी हुआ, वो पेन तब तक रहेगा जब तक तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में उसमें एक भी मॉलिक्यूल है, वो पेन बताते रहेगा, तो तुम्हारा हाथ ठीक हो जाए, गायब हो जाए, ठीक है। अभी मेरा वहाँ पे लगभग ठीक है, मैं मूव कर पा रहा हूँ, फटा पा रहा हूँ, खड़े होकर लगभग ठीक है, लेकिन पेन अभी भी है, हड्डी के अंदर पेन है, मेरे को पेन है अभी भी। वो पेन इस कारण से भी है ताकि मेरा पैर जल्दी रिकवर हो, मैं अपने पैर को ज़्यादा मूव ना करूँ। वो स्पाइनल कॉर्ड इसलिए उस वहाँ पे मेमोरी रखती है और काफ़ी दिनों तक रखती रहेगी, ठीक है। और इससे पता चलता है कि आने वाले फ्यूचर में हमारा ब्रेन में मेमोरी स्टोर रखा है कि यार अब ना बाइक ऐसे चलानी है, लड़की सावधान रहनी है, लड़की ना राइट देखना लेफ्ट देख सीधा ठोक देती है, सिंपल सी बात है, मेमोरी बन गई। लड़की ने ठोका था मेरे को, वो मैं आराम से जा रहा था, ठोक दिया आगे, ठीक है, लड़कियों से बच के रहना है, अब ये मेमोरी ब्रेन में आ गई, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब स्पाइनल कॉर्ड ये पेन वाला फंडा बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, रिकवर करने में हेल्प करता है, ठीक है। अपने तुम पैर को मूव नहीं कर पाओगे, वरना ऐसा नहीं होता तुम पैर को मूव कर लेते, ब्लीडिंग निकलते, मर जाते हैं, बहुत अच्छे अनाड़ी लोग हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड बहुत काम की चीज़ है। अब हम मेनली पढ़ने वाले हैं कि भाई कैसे भी ये अपना रिफ्लेक्स एक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड में इतना समझ में आया कि कैसे क्या कहानी चल रही है, कि बीचोलिया है, अपना ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देती है, और लेकिन जो अपना रिफ्लेक्स एक्शन वाली है उसमें ब्रेन की कोई ये सहायता नहीं लेती, सीधा ही एक्शन कर देती है, मतलब कि जो इसे मेमोरी स्टोर रहती है कि भाई यहाँ पे चोट लगने वाली। एग्जाम्पल तौर पर मान लो अभी मेरे मान लो चलते किसी बंदे के पैर पर ठोकर लग जाए, ठीक है, तो अगली बार से देख कर चलेगा, ठीक है, उसका पैर ठुक जाए, ठीक है, तो देख कर चलेगा, ठीक है। अब उसकी मान लो बचपन में क्या हुआ होगा, तुम छोटे रहे होगे कि चलते चलते भागते भागते नीचे गिर गए, ठीक है, और उस समय क्या होता है, तुम्हारा हाथ जो है तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, फेस को प्रोटेक्शन के लिए, चोट के लिए आगे नहीं आते हैं, ठीक है। अभी तो तुम गिरोगे तुम्हारा हाथ आगे आ जाएगा, ठीक है, अब मैं पीछे गिरूँ तो मेरा हाथ पीछे की तरफ आ जाएगा प्रोटेक्शन के लिए बॉडी की, ठीक है। लेकिन बहुत छोटे बच्चे बात है, इवोल्यूशन हो रहा होता है ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, इन सब का इवोल्यूशन हो रहा होता है, मेमोरी सब स्टोर हो रही होती है, तब की बात कर रहा हूँ। तब ऐसा नहीं होता, तब वो सीधा फेस भी लगती है उस बच्चे को, ठीक है।
बच्चा गिरता है फेस पे तो चोट लग जाती है, ठीक है। तो ये सब रीजन क्या है, उसकी मेमोरी बनती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। उस अब इन फ्यूचर डेवलप होता रहेगा ना, वो गिरे उसका हाथ नीचे आएगा सबसे पहले, उसका फेस बच जाए, उसकी मेमोरी स्टोर होती जा रही है। अब बस उस स्पाइनल कॉर्ड को पता है कि मैं ऐसे गिरा था, अब क्या करना, सीधा ये लगी है तो सीधा ही अपना, तुम्हारे ब्रेन को डिसीजन लेने टाइम भी नहीं मिलता, सीधा ही हाथ आगे आ जाएगा। वो हाथ आगे आ रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन जो भी हो रहा है वो सब स्पाइनल कॉर्ड कर रही है, ठीक है। बिकॉज तुमने आज तुम 15 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के, वो सब जो इतने साल की इन्फॉर्मेशन है, रिफ्लेक्स एक्शन जितने भी आज तक हुए हैं, एग्जाम्पल तुम कुर्सी पे बैठे हुए हो, ठीक है, कुर्सी बैठे हैं, वो कुर्सी झुला रहे होते पीछे कर करके, ठीक है। बचपन में ऐसे कर करके कुर्सी फिसल गई, नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो बहुत स्टार्टिंग में जब इवोल्यूशन हो रहा होगा, तुम्हारे पहली बार गिरी होगी तो तुम्हें चोट लग गई होगी, ठीक है, सर पे चोट लग गई होगी, ठीक है। अब एक दो बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन बाद में जब क्या होता है, इवोल्यूशन में फास्ट होता है हमारे ब्रेन का, कि अगली बार तुम गिरोगे तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी, तुम गिरोगे तो पहले हाथ नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तुम अपने आप को बैलेंस कर लोगे बॉडी को, तुम पहले पीछे घूम जाओगे, ठीक है, तुम्हें चोट नहीं लगेगी। ये सब जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहे हैं, ये सब स्पाइनल कॉर्ड के कारण हो रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी इतने सारी जो मेमोरी सब वहाँ पे स्टोर होता है, ओके। अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी, रिफ्लेक्स एक्शन जानते हैं कि क्या रिफ्लेक्स एक्शन है, क्या नहीं है, क्या सीन चलता है हमारी बॉडी के अंदर, ओके। पढ़ते हैं एनसीईआरटी। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। You must have experienced a sudden withdrawal of a body part which comes in contact with objects that are extremely hot। तक सही बात है, एग्जैक्टली। ये तुमने देखा होगा कई बार कि गर्म चीज़ है, तुम उसके पास जाओगे, हाथ लगाओगे, एकदम तुम्हारा हाथ पीछे आ जाएगा, ठीक है। इवन तुम्हें कॉन्शियस तक नहीं होते तुम उसके लिए, ठीक है ना, विदाउट कॉन्शियस, विदाउट तुम्हारे डिसीजन, तुम्हारे सोचने से पहले हाथ पीछे आ जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। और जब तुम्हारे विदाउट सोचे, विदाउट कॉन्शियस कि तुम्हारा हाथ पीछे जो भी एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, वो सब रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं, वो सब स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। उसमें स्पाइनल कॉर्ड का मेजर हाथ है, मेजर उसके अंदर रोल है स्पाइनल कॉर्ड का, ध्यान रखना। तो ये कंडेंसर गिर गया, ठीक है। उसके अंदर तुम्हारा मेजर काम इसका है, स्पाइनल कॉर्ड का काम है। देखो तुम्हें एक बात और बताता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स में मिल जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल, किसका एग्जांपल दूँ तुम्हें यार मैं, एक एग्जांपल देता हूँ। जब तुम पटाखा जलाते हो ना, जब बंदे पटाखा जला रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जो सोल्व करेगा उसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा तगड़ा क्लियर है। इस सवाल को जो सोल्व करेगा उसका कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा क्लियर है। जब तुम कोई फायर क्रैकर दिवाली के पटाखे जला रहे होते हो, ठीक है, तब की बात है। जब कोई बंदा दिवाली के पटाखे जलाएगा, उसे पता है ये बम फटेगा। मान लो कोई बुलेट बम जला रहे हैं, हैवी बम जला रहा है, बुलेट बम है, सुतली बम है, और वो कागज़ से नहीं, वो सीधा जाके माचिस में ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना, या कुछ और क्रैकर वगैरह जला रहे हैं, तब उसे पता है ये फटेगा, ये ऊपर जाएगा, रॉकेट जो भी है वो डर रहा है, ठीक है। उसे पता है, उसको रिजल्ट ही पता है कि अगर ये फटा तो ये मैं जल जाऊँगा, उसी इस बात का पता है, ठीक है, चोट लग सकती है। उस समय बताओ क्या काम कर रहा है, तुमने सीधा क्रैकर लगाया, तुम कॉन्शियस हो उस समय, लेकिन जैसे ही वो तुमने क्रैकर जलाया, वो हल्का सा ऐसे करता है ना, वो आग से निकलती है उसमें, तुम तभी तुरंत पीछे भागते हो, ठीक है, मोमबत्ती गिरा के पीछे भागते एकदम से, और से वो क्रैकर से जला भी ना, वो बुझ जाता है, वो दोबारा बुझ जाता है, ठीक है। तो अब तुम विदाउट कॉन्शियस पीछे भागते हो, ठीक है। वो जैसे ही क्रैकर में हल्का सा लगा, वो हल्का सा उसमें पंप होता है उसकी आग वगैरह, ठीक है, तो उसी टाइम तुम पीछे भागते हो एकदम मुझ पे रख के, तुम्हारा उस समय अनकॉन्शियस, तुम्हारा पैर नीचे डिसबैलेंस हो जाता है, गिर जाते हो, ठीक है ना। उस समय तुम्हारा क्या काम कर रहा है, टोटली स्पाइनल कॉर्ड काम कर रही है, टोटली ब्रेन काम कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं उस समय। इसका आंसर देना, सोचना इस चीज़ को, ठीक है ना, कि उस समय क्या काम कर रहे हैं। क्या उसमें तुम पूरे कॉन्शियस हो रहे हो, या आधे कॉन्शियस आधे अनकॉन्शियस में डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। आधा तुम्हारा पार्ट कोई और कंट्रोल कर रहा है, आधा तुम खुद कंट्रोल कर रहे हो, या तुम पूरे खुद ही अपने को, कुछ बंदे उसमें ना, पता है ये एक आंसर है इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। ये एज डिपेंडेंट है,
ठीक है, जो नीडर है, जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, ठीक है, वो टोटली ही उन पे ब्रेन के कंट्रोल में है पूरा ही पूरा। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे या फिर जो एडोलसेंस वाले हैं, उनमें आधा की स्पाइनल कोड कंट्रोल कर रही होती है इनवॉलंटरी, आधा वो, ठीक है, ऐसा रहता है। सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जो टोटली जो डरते ही नहीं हो तो क्या ऐसे रख के बुलेट बम को ऐसे जला के ऐसे हवा में फेंक देते हैं, ठीक है, सच बात है, टोटली उनमें ब्रेन कंट्रोल कर रहे हैं। अरे यार कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी पढ़ते हैं। सो क्या था, एक्सट्रीमली हॉट वायर कोल्ड पे पॉइंटेड चीज को और एनिमल्स दैट आर स्कैरी और पॉइजनस, तुम उन पे हाथ लगाओ तो तुम्हारा पीछे जाएगा, ठीक, तुम कांटे पे हाथ लगाओ तुम्हारा हाथ पीछे जाते जाएगा, और सब रिफ्लेक्शन तुम्हारा स्पाइनल कोड कंट्रोल कर रही है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्व, देखो ये डेफिनेशन लिखा है रिफ्लेक्स एक्शन, समझना जो मैंने पूरी समझाई हुई है उसी को इंग्लिश में लिखा है अपनी लैंग्वेज के अंदर। द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन, कोई भी पेरिफेरल नर्व का यहाँ मतलब टच हुई, गर्म है, ठंडा है, कांटेदार चीज़ है, यहाँ पे पेरिफेरल नर्व आई हुई है, उसको वहाँ पे जो पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ, पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन दैट अकर्स इनवॉलंटरली विदाउट कॉन्शियस, तुम्हारे विदाउट कॉन्शियस, ठीक है, तुम्हारा ब्रेन काम नहीं कर रहा इसके अंदर, तुम्हारे विदाउट तुम्हारी परमिशन, ठीक है ना, वो पता नहीं चलता तुम्हें, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और थॉट एंड रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई एक पार्ट, या तो ब्रेन या स्पाइनल कोड इसका आंसर है, स्पाइनल कोड सिस्टम इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन। द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेज एट लीस्ट, देखो रिफ्लेक्स पाथवे है, ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तुम ये डायग्राम समझते हैं जो एनसीईआरटी डायग्राम 21.5, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बहुत ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ, इसको थोड़ा बहुत ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ, उसके बाद अरे यार ये ड्रॉ करना ज़रूरी है क्या, ड्रॉ कर देते हैं यार। देखो ये नी जर्क रिफ्लेक्स से हम चेक करते हैं उसका दिमाग ठीक काम कर रहा है ना उसका, वो वॉलंटरी पोलेंट, अरे क्या आ गए, ठीक है यार, खतरनाक पैर बनाया मैंने, ठीक है, करना मत, भैंस की आँख, अरे इतना समझते हैं, ये हड्डी है, इसमें ये हड्डी है, अरे यार हड्डी में बोलोगे क्या डॉक्टर है यार, दो होती है नीचे, ठीक है ना, समझ लो यार तुम, ये पीछे एक है, ठीक है ना, बात खत्म। यहाँ ना प्लेट है, तो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं यार, ये ड्रॉ प्रो है, ये मसल है, ठीक है, ये मसल है। देखो ये हमारी, ये ना बहुत आगे हो गए यार ये, ठीक है यार, सिंपल से मैं एक बात बताता हूँ, जो पटेला है ना, जो नी कैप होती है पटेला, ठीक है, इस पर ना हम एक रबर का थोड़ा मारते हैं, ठीक है, ये चेक करने के लिए हॉस्पिटल में टेस्ट होता है, ठीक है ना, ये टेस्टिंग हम यूज़ करते हैं, पेशेंट आएगा, ठीक है, उसका पूरा स्पाइनल कोड रिफ्लेक्सेशन सही काम कर रहा नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो उसमें हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, तो एक रबर का थोड़ा, तो उसके ना उस पॉइंट पे मारा जाता है जहाँ पर रिसेप्टर है, जहाँ पर ये रिसेप्टर है ना, वो रिसेप्टर पर टच होना चाहिए, ठीक है ना, ये जो यहाँ पे रिसेप्टर है, सेंसरी रिसेप्टर है, ठीक है, वो तो होता है, उस एक पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा रिसेप्टर स्पंडल लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, मसल स्पिंडल रिसेप्टर या रिसेप्टर है, ठीक है, और यहाँ जब यह रिसेप्टर है, ठीक है, यहाँ पर हमारा बताऊँगा, जब हम यहाँ पटेला पर टच करेंगे तो वहाँ पर जैसे ही उस पर टच होगा सीधा हमारा जो मैसेज जाएगा स्टिमुलाई एफरेंट जो लेकर आएगी, वो एफरेंट जो सेंसरी नर्व है सीधा लेकर जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, और सीधा उसी टाइम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हमारा जो ये पैर है, जो ये पैर है आगे की तरफ जाएगा, यहाँ पे जर्क लगेगा, ठीक है ना, और इतना नहीं कि बहुत है फुटबॉल तरह लात मारे, हल्का सा जर्क होता है, बहुत थोड़ा सा, इतना सा जर्क, ठीक है, हल्का सा पैर आगे जाएगा, बहुत हल्का सा पैर आगे जाएगा, इतना नहीं कि पूरी लात मार रहा है, ठीक है, हल्का सा जर्क होता है, बहुत आगे की तरफ, हल्का सा आगे की तरफ जाता है, उस पॉइंट में जब थोड़ा मारते हैं, ठीक है, हल्का सा टच करते हैं तो एकदम से हमारा पैर आगे की तरफ जाता है, उसे जर्क बोलते हैं। सिंपल सा फंडा क्या है कि जब तुम इसको यहाँ टच कर यहाँ पे मारोगे, ठीक है, पटेला वगैरह पे, तो सीन क्या होने वाला है कि यहाँ से एक एफरेंट आ रही है, ठीक है।
यहाँ पे हमारा रिसेप्टर होता है, ये हमारा मान लो लिखा हुआ है इंसाइड में, साफ साफ एक टर्म लिखी हुई है, मसल स्पिंडल, मसल के अंदर एक रिसेप्टर है, ठीक है। और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगी, ठीक है ना, लेकर जाएगी, कौन सी है हमारी एफरेंट फाइबर है या सेंसरी नर्व, जो भी है, ये लेकर जाएगी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से एक ही जाएगी इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास, दूसरा उसी टाइम विद इन अ सेकेंड हमारा एक्शन ले जाएगा मोटर नर्व के थ्रू, जो कि यहाँ से आएगी, ठीक है। एक नर्व यहाँ से आ रही होगी, ये कौन सी होगी, ये मोटर होगी, ठीक है, या फिर इफरेंट होगी, ठीक है, जो कि एक्शन लेगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये हमारी प्लेट होगी, कौन सी प्लेट होती है यहाँ पे, मोटर एंड प्लेट है, ठीक है ना, यहाँ पर मोटर एंड प्लेट है, एनसीईआरटी डायग्राम में मोटर एंड प्लेट है। इसका क्या रोल है, ये एक्शन करवाएगी, एक्शन क्या, हमारा नी जर्क लगेगा आगे की तरफ, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, ठीक है। और भी यहाँ पे बीच में स्पाइनल कॉर्ड का फंडा होगा। स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, सिंपल सा कुछ नहीं है यार स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, देखो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी एफरेंट, और स्पाइनल कॉर्ड कौन से पार्ट में जाएगी, ग्रे पार्ट के अंदर, जो कि डिसीजन मेकिंग है, अंदर की तरफ है, ठीक है। आउटर तो वाइट पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वाले पार्ट में जाएगी, ग्रे मैटर में जाएगी ये वाली एफरेंट, ठीक है। वहाँ से एक सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास, ऊपर की तरफ, ब्रेन में पहुँच गया कि भाई देख ऐसा कुछ हुआ है, अभी देख ले, ठीक है। तो उसके ब्रेन का डिसीजन लेगा तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन ले लेती है, और वहीं से यहाँ से एक भेज देगी एक नर्व, जो कि दूसरी को, दो पेयर है ना, ये वन पेयर है, ये वन पेयर 31st पेयर है, ये कोई एक पेयर होगा, ठीक है। उसका एक ब्रांच यहाँ से निकल एक जा रही है, ठीक, सिंपल सी बात है। अब ये जा रही है, ये मोटर हो गया फ्रेंड, यहाँ पे एक्शन ले लिया इसने, जर्क करा, इससे हमें पता चल गया अगर जर्क हो गया तो भाई पेशेंट हमारा नॉर्मल है, ये हमारा पूरा मतलब इसका काम हम कर रहा है सिस्टम, ठीक है। देखो तुम्हें दिख रहा है एफरेंट पाथवे है, ठीक है, ये एफरेंट वाली है जो इन्फॉर्मेशन लेकर जा रही है, तुमने जो टच किया वो स्टिमुलाई आया, तो लगा इस पे, मतलब तुमने थोड़ा मारा, वो स्टिमुलाई है, वो तुम्हारा लगा, फिर वो एफरेंट जो ये फाइबर है या फिर जो ये सेंसरी जो भी है, नाम इससे कुछ भी नाम रख लो यार इसके, ठीक है, जो नाम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, एफरेंट है, ये सेंसरी, ये इन्फॉर्मेशन लेकर जा रही है, आगे लेकर डोर्सल रूट गैंग्लियन से होते हुए जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग, ग्रे मैटर डिसीजन लेगा, है ना, अंदर की तरफ ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड में, बाहर की तरफ वाइट मैटर है, ग्रे मैटर में जाएगी, और ग्रे मैटर के अंदर वहाँ पर एक रिले न्यूरॉन्स के होते हुए फिर ये मोटर न्यूरॉन, और फिर यहाँ पर सीधा ये जो मोटर नर्व बन गई है, या फिर ये मोटर नर्व होगी, या हमारी ये इफरेंट होगी फाइबर, सीधा एक्शन ले लिया, खत्म, रिफ्लेक्सेशन। तुम्हारा पूरा मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम एक्सप्लेन किया है अभी जस्ट, है ना। यही तो है, बड़ा सिंपल है यार। एफरेंट इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगी जो स्टिमुलाई तुमने किया, और इन्फॉर्मेशन लेकर आएगी हमारी इफरेंट, और स्पाइनल कॉर्ड में जो रिफ्लेक्स है वो खुद लेती है, उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन हाँ ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जरूर भेजी जाती है, ठीक है। और ग्रे में जाएगा, ग्रे डिसीजन मेकिंग है, ओके। और इसके अलावा और क्या होता है इसके अंदर अपना, इतना ही है यार, इस तरह क्या होगा, इतना ही होता है, थोड़ा ही भाई, सब इजी है यार, बताओ इतना अब तक मैंने पढ़ाया था, क्या मुश्किल लगा, सब कुछ इजी है। ब्रेन पढ़ाया, ब्रेन में क्या कुछ मुश्किल था, ब्रेन खोला, ये है अपना फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये इसके फंक्शन है, इतना इजी है, सब इजी है, कुछ मुश्किल है ही नहीं। बस एनसीईआरटी रीड करो मेरे साथ, रीड करना आना चाहिए। देखो क्या लिखते आगे एनसीईआरटी, द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइज एट लीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन रिसेप्टर। भाई कम से कम एक एफरेंट न्यूरॉन तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा, मान लो एक नहीं हो तो इन्फॉर्मेशन लेकर कौन जाएगा, ठीक है। 2, 4, 10 हो तो अच्छी बात है, जितने होंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा स्टिमुलाई की, ठीक है। फिर भाई एक वो होना चाहिए कम से कम जो इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या लिखते हैं एनसीईआरटी कि एटलीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन रिसेप्टर एंड वन इफरेंट इफेक्टर, जो है भाई इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा, एक्साइटर न्यूरॉन अप्रोप्रिएटली अरेंज इन अ सीरीज में अरेंज होने चाहिए, ठीक है, इन अ सीरीज ऑर्गन एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स वाया डोर्सल नर्व रूट, ठीक है। पर भाई वो क्या नाम है अपना जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, डोर्सल नर्व इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। भाई एक देखो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एफरेंट वाली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेकर जा रही है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और ये वाली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेकर आएगी मोटर न्यूरॉन, जो मोटर नर्व इफेक्टर है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेकर आ रही है ना, स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही है, ऑब्वियस सी बात है, और वो लेकर जा रही है इन्फॉर्मेशन एफरेंट। मैंने समझाया था एफरेंट आ रही है, E4 एग्जिट लेकर जा रही है, ठीक है, भूलना नहीं।
आगे क्या लिखती है, लिखता है एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसमें रिफ्लेक्शन स्पाइनल कॉर्ड ही यूज होती है। द इफरेंट न्यूरॉन दैट कैरीज, इफरेंट जो एक्शन लेकर आ रही है, इफरेंट एग्जिट जो लेकर आ रही है, क्या रिफ्लेक्स एक्शन जो होने वाला है, जो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। इफरेंट न्यूरॉन दैट कैरी सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैरी करेगी इफेक्टर ऑर्गन जहां पे रिस्पॉन्स होने वाला है वहां तक, ठीक है। द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, जिसको तुम स्टिमुलस जो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स होने वाला है, ठीक है। Thus form a reflex arc as shown below in an example दिया of knee jerk reflex. You should carefully study this mechanism, ठीक है। इसको मैं केयरफुली तुम्हें समझा दिया सारी चीज़। देखो दोबारा बता दे रहा हूँ। क्या होता है, देखो मेरा ये पैर है, ठीक है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अपना तुम पैर देखो आराम से, नीच पे रखो, तो तुम्हारा नी है, इसको गोड्डा बोलते हैं, इसको नी है, पटेला, नी कैप, ठीक है। इस पर एक रबड़ का हथौड़ा, असली हथौड़ा नहीं, मेरा पैर टूट जाएगा, ठीक है ना, एक रबड़ का हथौड़ा होता है, इसको यहाँ टक मारते हैं, ठीक है। जो दिख रहा है जो नी गड्ढा जहाँ पे काला काला हो जाता है तुम्हारा, जैसे हम साफ करने को बोलते हो, ठीक है, ये नी वाला वो वाला एरिया, उस काले काले एरिया पर ही हम हथौड़ा मारते हैं, ठीक है, हैमर मारते हैं, ठीक है। और रबर का वहीं मारते हैं और तुरंत तुम्हारा हल्का सा जर्क, बिल्कुल हल्का सा, मान लो कितना, इस मार कर जितना ही पैर आगे जाता होगा, बस इतना ही पैर आगे जाता है, ठीक है, इतना ही पैर आगे जाता है। देखते हैं कि इसका पैर आगे जाने के, और तब तक देखते रहते तो पैर आगे ना जाए, ठीक है, क्योंकि कई बार सही पोजीशन पे नहीं लगता, वो सही एग्जैक्ट उस पोजीशन में लगना चाहिए, टक लगा और फिर तुम्हारा क्या होगा, तुरंत तुम्हारा जर्क हो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। होता क्या है कि वहाँ पे जो रिसेप्टर होंगे, मान लीजिए मेरे नी पर रिसेप्टर्स हैं, वहाँ पे एफरेंट जो रिसेप्टर से एफरेंट फाइबर या सेंसरी वाली इंफॉर्मेशन लेकर के स्पाइनल कोड के पास, ठीक है, स्पाइनल कोड ने एक वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो भेजी ब्रेन के पास कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, देख ले, ठीक है। और उसने तो उस ब्रेन का वेट नहीं किया, उसने तुरंत एक वहाँ भेजी, दूसरा वहाँ पर रिस्पॉन्स ही भेज दिया, क्योंकि काम स्पाइनल कोड का है, जितनी मेमोरी रिफ्लेक्शन वाला काम, सीधा उसने एक इन्फॉर्मेशन भेजी अपने इफेक्टर के थ्रू कि भाई ले मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके जाओ, इफेक्टर पे काम का रिस्पॉन्स करवा दे। उस तुरंत यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई, हो गया नी जर्क खत्म। आगे सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। हैव यू एवर थॉट हाउ डू यू फील द क्लाइमेटिक चेंजेस इन द एनवायरमेंट, कि भाई ठंडा है या फिर बारिश हो रही है, भाई बारिश होने वाली है, क्लाइमेटिक चेंजेस एनवायरमेंट। हाउ डू यू सी एन ऑब्जेक्ट, तुम ऑब्जेक्ट को कैसे देख पा रहे हो, इसका कलर क्या है, शेप क्या है, कैसे जज कर पा रहे हो, ठीक है, कितना डेप्थ का है, कितना गहरा है, क्या साइज है, क्या सब कैसे कर पा रहे हो, ठीक है। अंदर तो इम्पल्स का काम चल रहा है, ठीक है, जो तुमने देखा वो भी एक स्टिमुलाई है, मैं बताता आ रहा हूँ अब तक, ठीक है, लेकिन अंदर थोड़ा ना ये इमेज जा रही है, अंदर तो इम्पल्स जाएंगी, वही सोडियम पोटेशियम करंट जाएगा अंदर, तो वही सोडियम में सोडियम इन्फ्लक्स होगा, डिपोलराइजेशन हो जाएगा, पहले वो सब जो न्यूरॉन होंगे अंदर पोलराइज्ड होंगे। और आँख के अंदर कौन से होते हैं, अभी बताओ, अभी कमेंट, आगे मैं देखो आने वाले लेक्चर में मैं बता ही दूंगा विद इन 10-15 मिनट में जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इसका आंसर दो, रेटिना ऑफ आई के अंदर कौन से टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बाइपोलर न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर या यूनिपोलर, 3 तरह के न्यूरॉन पढ़े थे, रेटिना ऑफ आई में कौन से होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि आंखों ने देखा, ठीक है, अंदर तो भाई इंपल्स वाला काम होगा, दिमाग के पास तो इंपल्स पहुंचेंगी, अब उस इंपल्स को कैसे रीड करके कि क्या भाई वो इंपल्स कैसे पहुंच गई है। अब अंदर थोड़ा ना कि देखने पर भी हर टाइम सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो क्या सीन है कि कैसे देख पा रहे हो कि इसकी और क्या आँख के अंदर क्या है ऐसा कि तुम देख पा रहे हो इसकी शेप ये है, ये कलर ये है, इसकी ऑब्जेक्ट तुम देख पा रहे हो ये गोल है, ये ऐसा, इसके इतना गहरा, इतना लंबा, इतना बड़ा है, ये कैसे सब इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन के पास जा रही है, कैसे हो पा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये हम पढ़ने वाले हैं अभी। द सेंसरी ऑर्गन्स, देखो इन दिमाग के पास जितने भी इंफॉर्मेशन है सेंसरी रिसेप्टर्स हमने जो एफरेंट लेकर जाते हैं अलग अलग तरह के, लाइक स्किन के अंदर देख पा रहे पूरा स्किन में, तो तुमने नी जर्क हो गया, स्किन से रिलेटेड है, तुम्हारे स्किन के अंदर रिसेप्टर्स वगैरह प्रेजेंट है, एफरेंट जो सेंसरी वाली इन्फॉर्मेशन सेंट्रल से पास जा रही है, स्पाइनल कोड के थ्रू, स्पाइनल कोड ब्रेन में जा रही है, सब चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर। अब बाकी भी तो है, सुनने के तो तुम ऑडियो सुन रहे हो, वो भी तो आगे जाके नर्व इम्पल्स में जनरेट करेगी, वहाँ पर भी एक्शन पोटेंशियल बनेगा, फिर वो तुम्हारे दिमाग के ऑडिटरी एरिया में जाएगी, ठीक है। अब देखो जो तुम देख पा रहे हो ना, जो तुम देख पा रहे हो ये ऑप्टिक नर्व का नाम सुना हुआ, आँख के अंदर ऑप्टिक नर्व है, वो जा रही है तुम्हारे ब्रेन के उस पार्ट में, विजन पार्ट के अंदर। कहाँ होता है विजन पार्ट? बुद्धि में,
ठीक है। कई बार होता है कि तुम किसी के थप्पड़ मारते हो, कभी तुम्हें खाया भी हो किसी से, तो यहाँ अगर तेज़ मार दे तो फिर अंदर आगे आगे ना ब्लर आ जाता है, ठीक है, आगे ब्लर हो जाता है वो, कई बार इस कारण ब्लर होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अंदर ऑप्टिक हमारा विजन है, ठीक है, विजन है हमारा, ऑप्टिक सेंटर है, विजन सेंटर है, और यहाँ गुद्दी पे तो बहुत तेज मार दो तो क्या तुम्हारा आगे अंधेरा छा जाएगा, ठीक है, तुम्हें ठीक से दिखेगा नहीं। सो पढ़ते हैं कि कैसे क्या होता है, पूरा मैकेनिज्म समझेंगे, मज़ा आएगा। अब तक जितना को कुछ भी टफ लगा एक बार तो इतना पढ़ा हमने, ब्रेन पढ़ा, स्पाइनल कोड देखा, स्पाइनल कोड के फंक्शन होते हैं ऐसे। जब तुम कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो एनसीईआरटी लाइन तुम्हें हर लाइन ईजी लगेगी। अच्छा ऐसे रह रहा है, नव इम्पल्स देने से कितना ईजी था, कुछ था उसके अंदर, जैसे ही कुछ नई इम्पल्स आया सोडियम इन्फ्लक्स हो गया, उसको बोल दिया डीपोलराइजेशन, पहले से पोलराइज था वो, पोलराइजेशन मैंने बताया था क्यों होता है, सब लेक्चर एक बार देख लो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, इतना ईजी इस पर मैं समझाया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The sensory organ detect all type of changes in the environment and send appropriate signal to the central nervous system, where all the inputs are processed and analyzed. Signals are then sent to the different parts of the centers of the brain. This how you can see sense changes in the environment. सब समझाएंगे। सेंस ऑर्गन देखो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है ना, 5 ही पढ़ते हैं, कौन कौन सा, आइज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, यही होता है ना। तो देखो अपने में डिटेल में आँख और कान, ठीक है, यही पढ़ेंगे अभी अपन, आँख और कान। सेंस ऑर्गन क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। अभी हम आँख पढ़ने वाले हैं। द सेंस ऑर्गन क्या लिखा है, द नोज कंटेन म्यूकस कोटेड रिसेप्टर, हमारी नाक के अंदर म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स होते हैं, विच आर स्पेशलाइज फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल। कुछ भी आया, ठीक है, हमारे पास जो सेल्स हैं, ठीक है, जो म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स हैं वो तुरंत जांच लेंगे, अच्छा वो स्मेल आ रही है रे, ठीक है, और वो भेज देंगे सीधा कहाँ पर, ओल फैक्ट्री, जो उन्हें हम ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स बोलते हैं, जो म्यूकस कोटेड है रिसेप्टर उनको बोलते हैं ओल फैक्ट्री रिसेप्टर। जो सब जो स्मेल वगैरह को, जो कोई भी आ रहा है, कुछ भी स्मेल आ रही है उसको जाँचेंगे और सीधा अपने दिमाग के ओल फैक्ट्री रीजन के अंदर कि भाई देखो किस तरह की, तुम क्या हमने आज से पहले ऐसी कोई गंद वंद सूंघी है क्या, खुशबू जो भी है ये इसको सूंघा है क्या, जज करो कि प्रोसेस करो कौन सी है, किस चीज़ की है, ठीक है। दीज आर मेड अप ऑफ ओल फैक्ट्री एपिथीलियम, यहाँ पे ओल फैक्ट्री एपिथीलियम होगा। एक्सटेंड फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट डायरेक्टली इनटू द पेयर ऑफ द ब्रॉड बीन साइज ऑर्गन कॉल्ड ओल फैक्ट्री बल्ब, विच आर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन लिम्बिक सिस्टम। देखो लिम्बिक सिस्टम के अंदर ही हमारा एक्सटेंशन है, हमारा ओल फैक्ट्री बल्ब है वहाँ पर, जहाँ पर इन सब का प्रोसेस होता है, ठीक है। देखा जाता है कि कौन सी भाई सुगंध है, कैसी है भाई ये दुर्गंध सुगंध जो भी है, ठीक है, कैसी आज से पहले हम देखी है, किस चीज़ की है, ठीक है, जज किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है कहाँ पर, ओल फैक्ट्री बल्ब के अंदर, जो कहाँ पर हमारा लिम्बिक सिस्टम की एक्सटेंशन है, ठीक है। फिर लाइक टंग हो गई, ठीक है, बोथ नोज एंड टंग डिटेक्टेड डिजोल्व्ड केमिकल्स, दीज केमिकल सेंस ऑफ गस्टेशन, टेस्ट and olfactory smell are functionally similar and interrelated. The tongue detect the taste। देखो टंग के अंदर जब सब जानते हैं कि जिसने डाइजेशन चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ाया नहीं है, डाइजेशन चैप्टर उसमें टंग का स्ट्रक्चर आता है, ठीक है ना। तो टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, वो देखते हैं कि भाई हाँ किस तरह टेस्ट, सोल्ट है, ठीक है, मीठा है, बिटर है, कैसा भी है, ठीक है। फिर उसको भेजेंगे हमारे जो दिमाग के अंदर जो इसका सेंटर है जो टेस्ट वगैरह को जांचता है, ठीक है, उसको प्रोसेस करेगा कि आज से पहले ऐसा कुछ खाना खाया है क्या, चटपटा है, कड़वा है, तीखा है, कैसा है, ठीक है। आँख उस दिखेंगी कि क्या खाया, ठीक है। फिर मान लो कोई आँख बंद कर खिलाया तो तुम्हारा दिमाग जज करे कि नींबू टाइप खा था, ठीक है, ऐसा कुछ था, समझ रहे हो, ऐसे करके, या हींग थी या क्या था, ये सब होता है। The tongue detects taste buds containing the gustatory receptor with each taste of food or sip of drink. The brain integrates the differential inputs from taste bud and a complex flavor is perceived. In the following sections you will be introduced the structure। देखो हम पढ़ने वाले कुल मिला के आँख और कान डिटेल में। अभी आँख पढ़ाऊँगा तुम्हें, आँख पूरा मज़ा आ जाएगा पढ़ने बाद, क्या यार आँख इतनी तगड़ी चीज़ है यार, इतना इजी है कॉन्सेप्ट, आई बहुत इजी है, ठीक है। अभी आँख इतना आराम से पढ़ेंगे, पूरा मज़ा आएगा, ठीक है। आँख की ज़्यादा डिटेल में, कान तो बहुत छोटा सा दे रखा है, ठीक है। अभी देखो आँख कितना हल्के में निकल जाएगा, तुम बोलोगे यार आँख इतनी ईजी होती है। आँख पढ़ते हैं, सो मेरे को पढ़ना है डायग्राम्स, ठीक है, आँख पढ़ाने के लिए। देखो
वो मेरे डायग्राम को ना ओरिजिनल मत मान लेना, ठीक है, कि रियलिटी में भी मतलब कि होता वैसा ही है, ठीक है, लेकिन शेप में थोड़ी बहुत उल्टी सीधी हो जाती है मेरी, कॉन्सेप्ट सब सेम रहता है, ठीक है ना। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम बना रहा हूँ मैं देख कर। अरे नॉर्मली आँख ऐसी होती है यार, ऐसे करके, ठीक है, ख़त्म, आँख बन गई, बताओ है आँख कैसी होती है। अब देखो समझाता हूँ पहले, बाद में एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आँख का क्या सीन है, ये आँख है, आँख ही है ना, ठीक है। अब देखो आँख जो हमारी आँख है, सबसे पहले ये ऑर्बिट के अंदर सेट है, ठीक है। ऑर्बिट क्या होता है कि हड्डी, अब देखो ये आँख है, ठीक है, ये तो हमारा एक ऑर्गन हो गया, ठीक है। अब जहाँ पर ये सेट है, आँख मतलब निकाल दोगे तो तुम्हें दिखेगा हड्डी हड्डी हड्डी, एक ऑर्बिट दिखेगा, हड्डियों का ढांचा, ठीक है। अभी कंकाल देखा है मैंने, देखा ना, हड्डी छेद दो, इसके अंदर आँख होगी, समझ रहे हो, तो उसको बोलते हैं जो ऐसा एक हड्डी का होगा ढांचा सा, उसमें ऑर्बिट बोलते हैं। और वो ऑर्बिट कई सारी हड्डियों से, लाइक जो अंदर इथमोइड बोन होगी, ठीक है, तो ऐसे 3-4 हड्डियों से मिलकर वो ऑर्बिट बन रखा होता है, उसको सॉकेट बोलते हैं। यहाँ पर आई हमारी फिट हो रखी है, समझ में आई बात। तो ये जो हड्डी का जो ये गड्ढा सा है जहाँ पर हमारे आँख बन है सेट है, तो इसको ऑर्बिट बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं। यहाँ पर आई फिट होगी, ठीक है, और ये 3-4 हड्डियों के से मिल के बन रखा है, ठीक है, ओके। इसके बाद 1 मिनट रुको यार, पानी पी लेता हूँ।